बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, इस वक्त मैं भाटी चौक में मौजूद हूँ। मेरे दाएं जानिब हज़रत अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, बाएं जानिब भाटी है। इस वक्त जो चलानों की भरमार है वो जो पुलिस करती है, कहते हैं जी जो हमारी लाहौर की ट्रैफिक पुलिस है वो बिला वजह चलान करती है, उनको टारगेट्स दिए जाते हैं। ये आम आदमी जिसका चलान होता है वो गुस्से में कहता है। क्या ये दुरुस्त है? यही पता करने के लिए अब हम आए हैं। अब हम उन लोगों के इंटरव्यू लेंगे और देखेंगे कि पुलिस जिन लोगों के चलान कर रही है वो चलान करने में वो लीगली किस हद तक स्ट्रॉन्ग है। अब मिलते हैं आवाम के दरमियान। अल्लाह ताला इनको पूछेगा रोज़े क़यामत। मेरा तो 51 मेरी बाइक का चलान आया, वो मैंने कल 5 दोस्तों से लेकर पे किया है। ना मेरे घर में कोई नोटिस आया है और ना मुझे कोई मैसेज आया है। आपको बाइक के कितने चलान आए हैं? 51,000। किधर हैं पड़े? वो मेरे घर में है 50,400 चलान। हाँ, हमें तो बस मौत जो है ना वो भी नहीं आती। सही बात पूछे, ये इतने तंग हैं और रिज़्क़ आज मेरी उम्र तकरीबन 53 होगी। ठीक है, अभी भी मैं चाहता हूँ मैं कहीं चला जाऊँ यार, वहाँ मर जाऊँ, किसी के आगे हाथ ना बुलाना पड़े। समझे मेरी बात? मोहताजी बहुत इंसान के आगे हाथ बुलाना तो कौन बुलाता है? ये तो पेशावर लोग हैं जो किसी से मांगते हैं। तो जो इज़्ज़तदार बंदा वो मर जाता है, किसी से मांगता नहीं। हम अभी मैं क्वार्टर में रहता हूँ। समझे, मेरी मिसेज़ के नाम जॉब करती है। ठीक है, छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, घर भी हमारा अपना नहीं है। इससे बढ़कर और बताएं क्या है कि हम लोग कहाँ जाएं? आप मौत मांग रहे हैं? और क्या करें यार, ये ज़िंदगी थोड़ी है, ये ज़िंदगी थोड़ी, हम कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं पता ही आप? ये तो कांटों के ऊपर ज़िंदगी गुजारने वाला हिसाब है। समझे मेरे? 2 वक्त की रोटी जो है ना वो भी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। समझे नहीं मेरी बात? और क्या करें, ये पेट्रोल, ये हेलमेट के चलान, यार इतना जुल्म हेलमेट के चलान है मेरे हैं। कोई मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया, कोई कत्ल तो नहीं किया, कोई चोरी डाका तो नहीं किया हैं, सिर्फ हेलमेट है ना यार। वो भी मुझे इतना पता नहीं था, मैं सही बात करूं कि ये कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। 2 वक्त की रोटी भी नहीं पूरी हो रही? किधर पूरी होती है? आपको पता नहीं कितनी महंगाई है। ऑयल देख लें, जो चीज़ों से खुद दोनों जितनी भी चीज़ें हैं ग्रैसरी, ये कितनी महंगाई है आप देख लें आज हैं। अगर मैं आपको कहूँ पाकिस्तान में रहें? नहीं, मैं नहीं रहना पाकिस्तान में। मैं इसीलिए सियालकोट जा रहा हूँ। ठीक है, पहले भी गया हूँ। ठीक है, कहीं मैं चला जाऊँ, उधर मर जाऊँ, अपना काम करूँ, खाऊँ पीऊँ। अल्लाह ना करे आप वहाँ मर जाते हैं। मैंने भी मन्ना कुल्लू नफ्सी जायक़ातुल मौत। पहले मैं 18 साल सऊदीया में रह के आऊँ, फिर क्या हुआ? बड़े लोग मेरे से छोटे उधर फौत हो गए, फिर क्या हुआ? रोटी के लिए जाना, जो मर जाता है आदमी वो शहीद होता है। पता है आपको? ये हदीस है। जो तो निज़ाम चेंज करें, जो बाहर जाके मौत लेनी है तो निज़ाम चेंज करें। निज़ाम यहाँ कोई नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना माफिया, वो निज़ाम नहीं चेंज करने देंगे। उनका डंडा बड़ा मजबूत है। समझे मेरी बात? ये नहीं, बात आपकी आंखों में आंसू भी आ गए? हाँ, लेकिन उनका डंडा बड़ा मजबूत, मुझे पता है। समझे मेरे? आंसू तो आएंगे यार, मैंने 5 बंदों से पैसे लेके और इस डर से कि कहते पर्चा हो जाएगा, बाइक पकड़ लेंगे। किधर जाए? कभी ज़िंदगी में इस तरह पैसे मांगे थे? नहीं, ये फर्स्ट टाइम हुआ। मैंने बड़ा अच्छा वक्त देखा हुआ है। हमारा एक बाल्टोन में घर था 10 मरले का, रजा 208 नंबर। पहले अपनों ने लूटा है, फिर गैरों ने लूट लिया। पहली दफ़ा ज़िंदगी में 5 बंदों के आगे हाथ फैलाना पड़ा? हाँ, 5 बंदे, और एक कोई बंदा पैसे नहीं दे रहा था। वो भी मेरे दोस्त थे, तबलीगी जमात के, वो अच्छे लोग होते हैं पता है। उन्होंने सारों को कहा यार थोड़े थोड़े करके दो, फिर आपको लौटा दें। उन्होंने मुझे पैसे इकट्ठे करके दिए। हमारी मस्जिद के फरहान भाई हैं, उसने कहा किसी ने 5,000 रुपया, किसी ने 10,000 रुपया। मैं कहा थोड़े थोड़े मैं आपको दे दूँगा भाई। आपने मेरे मैसेज में भी देख लिया है, क्या करेंगे, किधर जाए, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं शुगर का मरीज़ हूँ, हार्ट का मरीज़ हूँ, मेरा स्टेंट भी डला हुआ है, शुगर पेशेंट हूँ। 5,000 की मैं दवाइयाँ खाता हूँ। ठीक है, अल्लाह ही है हमारा, किसी ने पैसा। जब आप पैसे मांग रहे थे आपने हिम्मत भी नहीं होगी मांगने की? नहीं, मैं तो कभी आज तक मांगे ही नहीं है। मैंने खुद नहीं मांगे। मैंने एक दोस्त से कहा, उसने दूसरों को कहा यार उस बेचारे का, मैं बेरोज़गार भी हूँ। ठीक है, उसने कहा उसका ये मसला है यार, थोड़े थोड़े करके दो। उन्होंने दिए। मैं कहा यार मैं आस्ता आस्ता लटा दूँगा। 2-3 चलान हुए थे, मेरे घर में नोटिस आना चाहिए था तो भाई आप बता दो, आप ये पहनो हेलमेट। ठीक है ना? मुझे कोई किसी ने नहीं, मेरा नोटिस नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। और जब मुझे ये वो मैं बनाने लगा अपना करैक्टर सर्टिफिकेट, तो उन्होंने कहा ऐसा आपका तो इतना ये है, तो आपको मैंने अभी दिखा भी दिया, आपने देख भी लिया है। इससे बड़ा और जुल्म है कि किसी के घर में कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। किसी को कम से कम पहले उसको तो बताना, उसको आगाह करना, ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि नहीं है?
ठीक है। तो जुल्म है, पहले भी वहाँ पेश रही है, गुर्बत इंतहा की है, हर बंदा कोई भी है उसको। आप करते क्या हैं? मैं पहले सऊदीया में था, अभी 8 साल के पाकिस्तान में जलील हो रहा हूँ, ठीक है। अभी भी बाहर जाने के लिए सियालकोट जा रहा हूँ किसी बंदे से मिलने। पाकिस्तान में नहीं रहना? नहीं, इधर नहीं रहना, ये पाकिस्तान बहुत गंदा है। तो यहाँ आपका मियाँ नवाज शरीफ रहता है यार, ये ना नहीं, मुझे नहीं, आपका खालिद खोखर तुसी ਉਹਨੂੰ वोट पाया है। हाँ, वोट मैंने उसको डाला। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚ ਵਸਦਾ ਮਿयाँ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ मैंने वोट, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਵੀ ਮਿयाँ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ मियाँ ਦੇ आशिक हो। वोट मैंने डाला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं, अच्छी बात है, मैं भी डालूंगा। उम्र किए हुए हैं, झूठ नहीं बोलूंगा। वोट मैंने डाला खालिद खोखर को और पवन चौधरी को, मुरली को वोट डाला। मैं अच्छी बात है, मैं आपने समझे पाकिस्तान को बचाने के लिए वोट डाला है, आपने पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना। खालिद खोखर के संग शहबाज शरीफ के लश्कर में आपने पाकिस्तान बचाना है। अब बताओ मैं क्या करूँ? पाकिस्तान कहीं नहीं जाना, खालिद खोखर के डेरे पे बैठे। तो मेरी बात, लोगों से पैसे लेके मैंने ये अपना ये टैक्स पे किया है, ये जुल्म नहीं तो और क्या? जुल्म नहीं है, ये एक आपकी तरबियत की है खालिद खोखर साहब ने। मेरा पहले ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था उस दिन, ख्याल में मुझे मोशन लग गया। फिर आप जैसे एक बंदे ने समझाया, उसने कहा मरना है यार, ये किसी से ले दे के 4-5 दोस्तों से पे कर दो और ये उल्टा पर्चा भी होगा आपके साथ, आपकी बाइक भी अंदर कर देंगे। है कुछ ऐसा कानून? उसने मुझे ये भी कहा था, समझे मेरी बात। फिर मैंने डर के मारे यार 4-5 दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए करके, फिर मैंने आपने देख लिया मैसेज में, ठीक है, वो मैंने पे किया। अब बताओ अब क्या करें, हम लोग कहाँ जाएं? मेरे घर में कोई नोटिस नहीं आया, कोई मुझे मैसेज नहीं आया, और मैंने ये कल 4 दोस्तों से उधार पैसे लिए हैं। मुझे लोग डरा रहे थे कि आपका पर्चा हो जाएगा। तो गरीब आवाम की आहें और बद्दुआएं हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मैं तो और कुछ कह नहीं सकता। आपके मोटर बाइक का टोटल चलान ये देख लें आप। हाँ जी, 50,000 के लगभग। हाँ, 50,000 400 और 500 मैंने उसका टैक्स पे किया है, 51,000 टोटल 51,000। हाँ। मोटर बाइक सोने दी है? सोने की तो नहीं है, लेकिन अल्लाह इनको हिदायत है, हम कोई गलत ज़ुबान में नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये बहुत जुल्म है कि किसी बंदे के घर में कोई, तो चलान मेरे किस चीज़ के हैं? हेलमेट के। मुझे पता नहीं था कि ये कैमरे, तो मैं जाता किधर था? इकबाल टोन हमारा पहले घर था, अब हम वादी कॉलोनी में रहते हैं। एक पेखे बोर्ड का इशारा आता था, वो मैं चाहे दिन में 4 दफ़ा जाऊँ, 3 दफ़ा जाऊँ। वो इशारा तोड़ते थे आप? नहीं, हेलमेट की वजह से। मैंने हेलमेट नहीं पहना, असल में वो हेलमेट के मेरे पूरे चलान हेलमेट के हैं। इशारा तो मैंने कभी तोड़ा ही नहीं, मैंने पूरा रिकॉर्ड निकाला है, 500 उसका दिया मैंने रिकॉर्ड निकालने का। हमारे इलाके का MP है खालिद खोखर, उसके पास गया हूँ, तो वो कहता है ये पे करने पड़ेंगे। तो मैंने उधार लेके 4 दोस्तों से ये पैसे पे किए हैं। अल्लाह ताला इनको पूछेगा रोज़े क़यामत, दुनिया में बैठ तो नहीं रहना, आखिर मरना, अल्लाह के सामने पेश होना। क्या किया जाए? आप मुझे कोई हाल है इसका सलूशन करें, कोई हो सकता है गवर्नमेंट से मुझे वापस करा दे, वो करा सकते हैं। आप शहबाज शरीफ साहब से बात करें। अस्सलाम वालेकुम मियाँ शहबाज शरीफ साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मेरा नाम हाजी अब्दुल रऊफ़ है, मैं 18 साल सऊदीया में रहा हूँ। पहले इकबाल टाउन में रहते थे, तो मेरा ना बाइक का चलान जो है ना 51,000 आ, उसकी वजह से मैंने 5 लोगों से पैसे उधार लिए हैं और बड़ी मुश्किल से मैंने वो पे किया। और मुझे लोग डरा रहे थे कि आपका पर्चा हो जाएगा, आपकी बाइक अंदर हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर आप रहम करते हैं मेरे ऊपर, तो आप मेरे ये पैसे वापस करवा दें। मैंने लोगों से कर दिया नहीं कि आपकी मेहरबानी होगी, अल्लाह आपको दुआ दे सकते हैं। ये मैं बहुत परेशान हूँ मेरे साथ। 51,000 इनसे पूछे, मैंने उनका मलिक खालिद खोखर हमारे हल्के के MP हैं, उनके पास भी गया था, मैंने रिकॉर्ड भी निकाला, लेकिन कोई मेरी मलिक साहब ने तो मदद की नहीं। उसने कहा ये कंप्यूटराइज है, नहीं तो पैसे दिए थे? नहीं कुछ नहीं दिया। क्या कहते हैं उसको? है ये कंप्यूटराइज सिस्टम, इसलिए ये आपको पे करने का। हुआ आपका 2000 का। बंदा शुगर का मरीज हूँ, नहीं मेरे से काम होता, ना पूछते नहीं किसते, चलो करना चलान तो कोई छोटा मोटा तो कम से कम कर दे। 2000 का सीधा चलान कर दिया। सेठ बने हुए हैं जैसे खुद पैसे। सेठ नहीं है यार, वो भी कानून के मुताबिक, कानून के मुताबिक कुछ समझाएंगे भी, ऐसे खड़ा किए ये लो तुम्हारा 2000 का चलान, ये को बात है करने वाली। आपने हेलमेट नहीं पहना ना मेरे भाई, आप गुस्सा दिखा रहे हैं।
उनके पास अथॉरिटी है। कितने प्यार से मैंने बात की है। आपने प्यार से बात किया, अब यार समझाने के लिए 200 का कर दो, 500 का कर दो, लेकिन ये थोड़ी बात होती है। चलो अगली दफा पकड़ा, आप नंबर मेरा सर्च करो। कहाँ के रहते हैं आप? मैं सब्जी मंडी का। सब्जी मंडी का 3 साल हो गए हैं, ये चलान हो रहे हैं। ठीक है। ये 10 से मस नहीं हो रहे। ठीक है। देना शुगर किसी के है पीछे मेरा, ladies अभी आप बैठी हुई टेस्ट है, करवा सुन लो ले मेरे भाई, से। नहीं हेलमेट पहना जाता, कभी हो गया, कभी कभार बाइक उनकी लेके बात तो बाहर सुने निकलना। बेटा, बात सुने। उससे हेलमेट का आप क्या पहन सकते हैं, ये आप निकर पहन के चल सकते हैं, सारा कुछ आप कर सकते हैं। एक हेलमेट, ये हमारी कमजोरी है फिर क्या आप हेलमेट नहीं पहन रहे? हम अमल दरामद कराने में नाकाम है, तो हम तो कर रहे हैं। बदतमीज तो आपकी तरह, मैं आपकी तरह कर नहीं सकता। ठीक है, मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया था। लाइसेंस का भी 2000 है, आपको वो नहीं किया, ना कागज़ ना लाइसेंस ना ID कार्ड, कुछ चीज़ लेकर निकले हैं। क्या जिम्मेदारी का मुजाहरा किया आपने? ID कार्ड, लाइसेंस, कागज़, कुछ चीज़ है पास? मैं आपको एक करता हूँ कि आपने गाड़ी चोरी की है, आप प्रूव करने के लिए क्या दे सकते हैं? आपके मैं पास प्रूव चीज़ है? करने के लिए अपनी गाड़ी का नंबर दे सकता हूँ। मेरी गाड़ी का नंबर सर्च करेंगे, मेरा सारा कुछ सामने आ जाएगा। सर इनका सर्च कर सकते हैं, टोटल कितना चलान है वो दिखा सकते हैं? नहीं, ये ट्रैफिक चलान हुआ है, वो ई चलान भी है। वो भी ई चलान जरा बताएं वो कितना है इनका टोटल। इनको आज आपको एक और भी खबर ये देते हैं कि इस वक्त ई चलान भी है, वो भी देखें। जरा ई चलान बताएं। आगे मैंने वो गरीब आदमी था, उसका 10,000 कुछ निकले हैं। ये देखो, इसके ये निकले हैं चलान 10,400 हेलमेट की। ये देखो मैंने उसे, ये देखो कितने हैं चलान समरी, ये इस डेट को ये चलान समरी कितने हेलमेट के हैं? 5, 10,400 रुपया माइनस। आपका तो 2000 हुआ है। इनका जरा ई चलान देखें वो कितने हैं। आप देखने लगा हूँ, मैंने छोड़ना नहीं, फिर वो भी जमा कराएगा ये। इसे नंबर प्लेट को उस तरह की लगाई होगी, कोई दूसरी तरह की नहीं लगाई, ओरिजिनल नंबर प्लेट है। कभी एक आधी दफ़ा अगर गलती हो जाए, आपने पकड़ ली है, तो आप ऐसे थोड़ी करोगे कि सीधे ही 2000 का कर दो। है इतना, एक कोड में इतना है, सिंगल कोड में चलान इतना है। सर 2000 रुपये चलान है इस वक्त, कोर्ट के ऑर्डर हैं। हाँ जी, ये कोड क्या है? कोर्ट के ऑर्डर है, कोर्ट के ऑर्डर सिर्फ उन पे है जिसको पकड़ लिया, जो गुजर गया। ये साथ जा रहा है, बीबी बिठाई हुई है, इसका कोई चलान नहीं है, बीबी इसका हेलमेट है। अच्छा ये जो भाई पकड़े हैं, अच्छा एक और भाई पकड़ लिया है। ID कार्ड या कागज चेक करा दें। इसके कागज पास लेके आना चाहिए आपको। एमरजेंसी में निकले हैं, एमरजेंसी से करते हैं। ये आप जरूरी काम आए हैं, ये आपका काम है ना, वो चुप करके गुजर रहा है, ठीक है। जिसने बीबी बिठाई हुई है साथ, वो भी ठीक है, बीबी उसका हेलमेट है। ये जरूरी काम आप गए थे, उसका लाजम था। जिस तरह आपने बाइक ली है, आप हेलमेट लेते, इसके कागज पास रखते हैं, ये भी जिम्मेदारी आपकी है कि नहीं? चलिए अभी आप अपना नाम बताएं। महमूद भाई, मोहम्मद कासिम। इनका कितना चलान कर रहे हैं? ये हेलमेट का है, ये चलान ही इतना है। 2000। मोबाइल नंबर बोले अपना। व्यूअर्स ये एक पब्लिक सर्विस प्रोग्राम है। एक तो इनका 2000 रुपया हेलमेट का चलान हो गया है, और दूसरा इशू ये है कि अभी हम देखेंगे इनका ई चलान कितना है, ताकि हम में से जो लोग इस बात से अवेयर नहीं है कि ई चलान जो है वो आवाम में कितना या आम लोगों का कितना किया जा रहा है, वो भी हम ये बता देंगे आपको। ब्रदर आप डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं साथ रखते? आगे बताएं। 80 ये अभी इनका चलान हो रहा है। 5569। सर इनका हमने ई चलान भी देखना है वो कितना है, ताकि पब्लिक सर्विस मैसेज जाए। कह रहे भाई आप डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं साथ रखते? नहीं याद भाई गाड़ी बंद हो गाड़ी बंद हो जाएगी इनकी अब। हो गई, आ गया मैसेज। बच्चा किधर गया? हेलो, इनकी मोटर बाइक बंद हो गई। मुझे दुख है, मैं कानून के जो प्रोसेस है उसमें इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। सर इनके ई चलान कितने ज़रा वो बताएं, ताकि इसके ज़रिए आम आदमी को भी पता लगे। लोगों के इल्म में नहीं है ये बात।
ये भी छोड़ के आए। करें अभी मोबाइल से कर लें जैसे चलो सामने दुकान पे बात। अस्सलाम इसके बाद करेंगे आप। सर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਭੀ ਕੋਈ ਵਰਦੀ में आ जाए ठीक है कोई मुलाजम ने वर्दी ना भी पाई हुई है नंबर प्लेट तक नहीं ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ कोई कानून नहीं है ये सरकार से तनख्वाह नहीं लेते अपनी ड्यूटी की लेते हैं ना तो ये अप्लाई करने के लिए लेते हैं पुलिस वालों को कि पुलिस वाले के ऊपर से उतरे हैं ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਲਗਵਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ को पैसे लेते नहीं और की है इलेक्शन क्यों नहीं करते लाइसेंस चेक करते ना करो हाँ लाइसेंस रिक्शा वालों को ये ड्राइवर बैठे बच्चे ड्राइवर तो चढ़े ने गड्डियां ते ठीक है उन्होंने नहीं चेक करना इन्होंने इन्होंने लोगों लिए कानून लगा तो करी जो कानून सर अगली ने सीएम के बेटे का चालान कर दिया था इन लोगों ने। वो सारों ने अपने सीएम का किया तो कुछ ही बात है जो कर दिया ना हाँ तो वो क्रेडिट इन लोगों ने किया है। आप 10 मिनट इधर खड़े हो जाएं ठीक है ना उधर खड़े हो जाएं ठीक है आपको भी पता चल जाएगा जी किनको रोकते हैं इनकी नजर ही उन पे होती है कि जिनके पास हेलमेट नहीं पहना बस ठीक है जी तो ये क्या सिस्टम है सर इनका ई चालान कितना हुआ है? 2 वकीलों ने इन्हें मारा इतना ज्यादा मारा। नहीं, वो अच्छी बात है। हमें दुख हुआ हम इनसे आके बदतमीजी करें पहले बंदा समझा तो दे कि यार तुम्हारे पास हेलमेट नहीं है तो अगली दफा ख्याल करना बंदा अगली दफा चलो सोच लेता है दोबारा चेक किया मेरा क्या ही चालान निकला कोई एक भी पॉसिबिलिटी मेरा सिर्फ यही मौके थोड़ा इधर आ जाएं। ठीक है हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਤੋਂ शुरू होंगे तो दिक्कत देख दो की है निज़ाम ये क्या है ये इंक्रोचमेंट ये क्या है ये पैसे नहीं लेते सब बंदे पैसे लेते हैं कारपोरेशन लेके सर सीएम ने तो इंक्रोचमेंट खत्म कर दिया है। ये क्या है फिर ये जो लगा ये सारे बैठे हैं ये क्या इंक्रोचमेंट खत्म की है चाहे जहाँ पे भी है इंक्रोचमेंट क्यों नहीं है इस बंदे ने कहा सर नहीं इंक्रोचमेंट है इधर है जो बंदा बदमाश है वो करता है बदमाशी ठीक है ना वो कचहरी सेक्रेटरी में कुछ सेक्रेटरी एम्प्लॉय हूँ ठीक है ना मैं आता हूँ तो सारा दिन देखता हूँ ये क्या होता है ठीक है ना ये देखिए ये क्या है ये सारा देखें हाँ ये कितने जा रहे हैं ये बंदे नहीं है इनको चेक करने इनकी ड्यूटी नहीं है किसी ड्यूटी इनकी ये बाइक वालों को चेक करना ही है मैं 5 हैं? मिनट इधर सिर्फ खड़ा देखते हैं कि भाई यहाँ ये बंदा आ रहा है इसको पकड़ेंगे 2000 का चालान करेंगे इनकी अपनी भी कमीशन सिंपल दैट्स इट इधर ऊपर बस मेरा यही मौका नहीं नहीं आप करें सब किसी के जो बाहर है सबके लिए एडजस्ट होना चाहिए कानून और नहीं सर इन्होंने तो ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਲਓ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ जी भाई 5 मिनट में इधर खड़ा होता हूँ ठीक है मैं 1500 गाड़ियाँ इधर अभी खड़ी कर दूंगा जिनका हेलमेट नहीं होगा अब जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ठीक है इन्होंने जिसको पकड़ना है ना उससे बाकी सबके पैसे पूरे करने हैं घर से इरादा बना के आए होते हैं दफ्तर से कि इतने लोगों का आज इतना चालान करना है तो ये इनका काम थोड़ी है ऐसे ड्यूटीज थोड़ी होती हैं मेरे भाई आपने जब हेलमेट नहीं पहना हुआ वो हेलमेट नहीं पहना हुआ चलो मैंने मान लिया नहीं पहना हुआ जो गुजर रहे हैं बीपीएल लेके जो गुजर रहे हैं वो बीपी उनका हेलमेट है या बीपीओ को इनके साथ प्यार है या कोई अफेयर है जिसकी वजह से जो है उनको जाने देते हैं बिला वजह का खड़ा किया मुझे पकड़ा चालान कर दिया ये देखें अब वो बाइक आ रही है ये देखें इन साहब को देखें इनका हेलमेट नजर आ रहा है इनका हेलमेट वो पुलिस वाले वो नहीं हेलमेट बताएं इनका है वो दिखाए ना पुलिस वाले ने नहीं हेलमेट चीज तो गलत है यार 2000 का चालान कर दिया 2000 बंदा कमाता ना हो इनको 2000 किसी तरीके से दे दे अभी मैंने 2000 जमा करवाया आगे जाके मैं मैंने बनाई है वीडियो मैं चालान जमा करवाता हूँ मैं जाके आगे विलिंग करता हूँ ठीक है मैं बाइक को गंदे तरीके से चलाता हूँ ये पकड़ लेंगे मुझे ड्यूटीज कर रहे हैं इधर खड़ा किया हुआ है जहाँ मैंने देखा किसी गरीब को पकड़ के चालान कर दिया आगे जाएं उसे पुल के पास जाएं जरा ठीक है ऊपर है। आप देखें किस स्पीड से लोग बाइक लेके जाते हैं यार वो सबको पकड़ रहे हैं मैं ये किसको बताऊं पकड़ रहे हैं सारे भी वो देखें खाली साइड पे नजर आ रहा है उन पे कैमरा मारे ना वो देखें वो बाइक लेके गया वो देखें इधर वो जरा मारिएगा वो बाइक लेके जा रहा है हेलमेट ठीक है बता रहा हूँ बाइक में अभी खड़ी भाई वो करके भी रोक लेंगे वो रोक इसका हाथ लगेगा उसको पकड़ के चालान कर देंगे पहले समझाओ ये तो समझाए तो सही आप करते क्या हैं? मैं मिस्त्री साहब में काम करता हूँ लोहे का आज 2000 की डाजल लगी है पेट्रोल और डीजल भी महंगा हुआ है आपको तो फर्क आम आदमी तो महंगाई से भी पिसा हुआ है। मुझे ना शुगर है डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ कभी हुआ बाइक लेके निकलता हूँ वरना मैं ज़्यादातर पैदल ही सफ़र करता हूँ इस वक्त भी मेरी तबीयत ख़राब थी ने मैंने कहा कि यार मेरा चालान कर दो जितना करना छोटा सा करके तो मुझे जाने दो ठीक है लेकिन इन्होंने मेरी बाइक पकड़ी है ना कुछ बताया लेके तो उधर बाइक चले गई तो
तो अब आप बाइक छुड़ाएंगे? चेंज करें यार, ये क्या मसला है ऐसा? वो देखे पकड़ लिया, वो उन्होंने एक और पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया यार? सब पकड़ जाएंगे। वो बंदा गया, देख सेकंड, एक सेकंड। मैं अब आपको वो बंदा दिखाता हूँ ना। ओ भट्टी साहब, क्या हाल है? क्या हाल है? मेरी जान खैरियत से? ओ ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये एक और भाई को, यार आपने आज हेलमेट क्यों नहीं पहना? हेलमेट क्यों नहीं पहना? अब आपका शिकवा अब आपका शिकवा बनता है। इन्होंने देखे जो है उसे भी एक को पकड़ लिया, वो देखने में जा रहे हैं। क्या 1 by 1 ट्रैफिक है? आप खड़े हो, आप जिसको पकड़ रहे हो, बाकी तो सारे वो खड़े बातें कर रहे हैं। ठीक है। चल, ये 3 है, ये को हाँ बात है। वो इसको देखो, वो नजर देखो, वो पड़ गई, उसे पकड़ लिया। वो पल्ली साइड पे देखे वो 2 लड़कों को, उधर मारिए। ये ट्रिपलिंग भी हो रही है और 2000 का चलान लाइसेंस है तो अल्लाह के बंदे मोटर बाइक चला रहे हो। इधर जाना है, ये इधर से आया यार। नहीं मैं तो नहीं कर रहा, वो रोक रहे हैं, मैं तो नहीं रोक रहा भाई। बेटा आपके कागज किधर है गाड़ी के? ये इधर ही है साथ साथ। बेटा आपको मोटरसाइकिल किसने दी है? आपका तो आईडी कार्ड ही नहीं बना अभी। ऐसा भी है, मान लेने निकला। जी मान लेने निकला था। आपको ये बाइक किसने दी है? घर से अपने पापा से बात कराओ। पापा का है? नंबर भी याद है। पापा का नंबर नहीं याद, नाम याद है? क्या नाम है पापा का? मोहम्मद। मोहम्मद? पूरा नाम? मोहम्मद। अच्छा, नाम ही मोहम्मद है उनका। नाम तो खूबसूरत है, तो अल्लाह के बंदे काम भी खूबसूरत करो ना। बस इधर से ही आएंगे। सर आप क्या कार्रवाई करेंगे? मिन अकेले गली चढ़ा देगा, चलान दे दो, मर्जी जमा करा के लाएगा। यार मैं नहीं, कानून के मामले में नहीं मैं इंटरफेयर कर सकता हूँ। क्या चलान जमा कराओगे तो भाईजान आप क्या कार्रवाई करेंगे? जी इनके घर के बुलाएंगे, घर वालों को बुलाएंगे, उनसे बयाने भी लेंगे कहीं था वो बच्चों को बाइक ना दे छोटी उम्र में। उसके अलावा नहीं ना छोड़ेंगे आप? नहीं इसके अलावा नहीं छोड़ेंगे। बुला ले फ़ोन करके। आपका नाम क्या मेरा नाम है? तो पर्चा हो जाए ना, बुला ले अब्बू को। मैं सही कह रहा हूँ, कल को बाइट नहीं जा सकेगा। हमने इधर से बस सर पर्चा ना कीजिएगा, नहीं बच्चा नहीं देंगे, चलान करने लगे हैं। ये बुलाएंगे मतलब क्या करके इनके वालिदैन को बुलाएंगे और उनसे एफिडेविट लेंगे ताकि ये बच्चों को हौसला शिकनी हो वालिदैन की कि दोबारा वो बच्चों को मोटरसाइकिल देकर जब तक बालग नहीं हो जाते, जब तक वो लाइसेंस नहीं बनवा लेते बालग होते, उनको बाइक ना दें। तब तक ये किधर रहेंगे? थाने जाएंगे अभी? नहीं तब तक नहीं, तब तक वो बयान हल्फी देकर जाएगा ना शाम इनके वालिदैन जो जिम्मेदारान हैं, वालिद चाचू। जब तक बयान अल्फी नहीं आता ये किधर रहेगा? ये गाड़ी हमारे पास है। अच्छा गाड़ी आपके पास रहेगी। बेटा ये मोबाइल नंबर है आपके पास? तो चलान कितने का करने लगे? 2000 का? नहीं इनका काम है बच्चों का। ये कौम है आपको पता चला? उसने फ़ौरन पूछा कि चलान जमा कहाँ होगा। इनके आप कहते हैं ये मतलब ये मजबूर हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं। सर हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं, बादशाह नहीं है कि फजूल ये चलान के माध्यम में इतने। अच्छा टाइम नहीं है आपके पास? चलान अगर जमा कराना होता है यार आप कहाँ देना कब हुआ था? 3 दिन पहले हुआ। फिर भी आपने हेलमेट नहीं पहना? तो सर मेरा हेलमेट सुबह उन्होंने टूटे हेलमेट के ऊपर चलान कर दिया। चले कोई बात मेरे पास वो ठीक है, लेकिन थोड़ा ही नाम बोलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ नाम बोलेंगे सर? हाँ जी हाँ आपकी जगह होनी चाहिए चलान। हाँ जी हारिस हारिस सर जी प्रमोशन के चक्कर च ना इन्होंने वेख लेना भाई ये 27 के बाद डबल फोर है? डबल फोर डबल बोल
करते हैं लेकिन कंजक्शन का कोई इतना कर दें कि जमा करवाने के लायक हो जाए। सर वो चलान नहीं है, थोड़ी जी कर यार 2000 का ना करें। मेरी बात सुने, एक बात सुन, उस बात तो सुनिए यार। ये क्या तरीका है? ठीक है करते हैं। इन्हें पकड़ेंगे इसके साथ आप लेके जा रहे हैं भैया? लेके जा रहे हैं, बाकी सब लोग जितने भी आएंगे उन सबको छुट्टी है। जमा करवा दे तो जाने दे मोदी, मैं ज़रा लेट लगा रहे हैं। जमा करवा दो, ये जमा करवाता है तो करा दो। बताए ID बताए, मैं कर रहा हूँ। आपके पास आ गई चलान जमा करा साइड में कर सर नहीं इतना टाइम है, मैंने आगे काम नहीं करना है। मेरे भाई आप चलान का जमा करा रहे, हेलमेट ही खरीद लेते यार। बॉस मैंने बताया है 3 दिन पहले मेरा चलान हेलमेट के ऊपर होगा, मतलब मैंने पहला हुआ। अब इस बच्चे को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? थाने जा रहा है, फिर इसके घर वाले आएंगे एफिडेविट जमा कराने। घर वाले आएंगे, उनसे एफिडेविट लेकर छोड़ देंगे। पर्चा ना दीजिएगा, अब आप चलान जमा करवा रहे हैं। सर क्या करें फिर, आगे काम वगैरह भी तो कोई करता है कि नहीं। अब ये देखें कि आपकी वजह से उसने 2000 का चलान कर दिया, और मेरी वजह से नहीं, पहले ही कर रहा आपकी है। वजह से किया। आप अपना वो प्रमोशन के लिए हम बस क्या कहें आप यार। आपका भी मेरी वजह से किया है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप सिर्फ हमारा मरियम साहबा से कितना मैसेज पहुँचा दें कि थोड़ी सी इनको बोलें कि नरमी इख्तियार करें, जिसका दिल पकड़ता करके चलान कर देते हैं। पहले उसका पीछे सारा रिकॉर्ड चेक करें, अगर अच्छा रिकॉर्ड है उसे समझा के उसका कोई छोटा मोटा चलान करके तो भेज दें। ये पुलिस वाले तो बगैर पुलिस वाले हेलमेट क्यों नहीं पहनते? पुलिस ये वाले पंजाब पुलिस आपस में इनके जो रिश्तेदारी है ना, इस वजह से उनको जाने देते हैं। पता कि अगर पकड़ लिया, किसी वकील ने पकड़ लिया, इनको इतना मार पड़ती है, इतनी मार पड़ती है। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो मैसेज कर रही थी, शायद आपने देखी हो, घसीट के इनको मारा है। क्या वो इनको फिर इज्जत नहीं रहा। वो अच्छी बात है मारना। अच्छी बात नहीं है ना, हमें दुख हुआ कि ऐसे नहीं था करना चाहिए। हम वहाँ पे होते थे, चलो वकीलों को पकड़ के साइड पे कर दी, यार ऐसे नहीं करते। लेकिन इनको तरस नहीं आता वहाँ पे कि चलो देख लो, इसका रिकॉर्ड देख लो और इसको छोड़ दो। 200-250 का चलान करो, उसको छोड़ दो, उसे पता हो कि चलो आगे से सारा कुछ जो है ना क्लियर करके आए। लेकिन ऐसे तो नहीं करना ही पड़ता। इन्होंने पढ़ा देनी, आपने जमा नहीं कराना? नहीं करवाना मैंने जमा। मेरे पहले पता नहीं इन्होंने कितने चलान किए हुए हैं। हेलमेट टूटा हुआ है, एक दफ़ा छतरे में इन्होंने पकड़ा मुझे, हेलमेट टूटा हुआ था, इन्होंने पकड़ के उतार के साइड पे फेंका और मेरा ID कार्ड पकड़ा, उसमें 2000 का चलान। ये देख लें, ये खुद जमा कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने दे दिया कि यार आप खुद करें जमा, आपने किया आप कर दें। चलान में टाइम होता है कुछ दिन का, इन्होंने कोई टाइम नहीं दिया, बस पकड़ के जमा करवाओ तो छोड़ देंगे, वरना नहीं। PSID खत्म कर दो। कितने के अनपेड हैं? 10,400 10,400 का चलान इनका है। 5 चलान आपके हेलमेट के, विदाउट हेलमेट ड्राइव करते रहे आप। 5 चलान 10,000 उनका, और 400 रुपया 2 चलान है आपके। 400 रुपये के हैं अपना ये 2 चलान ट्रैफिक सिग्नल के। आप 10,000 रुपये का चलान करा बैठे हैं। मुझे पता ही नहीं है, मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा था इनसे कि मैंने ना बाइक असल में मैंने चेंज करनी थी मैंने, अच्छा, तो वो उसके लिए है कि जी के पहले चलान क्लियर होना ज़रूरी है। मैं इन भाई से मैंने रब्ता किया है, मुझे पता ही नहीं कि मेरे जो हैं वो चलान हुए हुए। सर तुसी तो माशाल्लाह हुकूमत है पंजाब नहीं है वफाकी। ये फंड कहाँ पे जाते हैं? वफाकी हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को? यानी माँ दादा तुसी कमाऊ पुत्र है, माँ को कमाई करके दे रहे हो। सर मैं तो टेंशन ही चाह गया कि मैं 10,000 कमाऊँगा कितों। वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है। आप 10,000 का चलान आपने कभी सुना है? हो सकता है इकट्ठे हो गए हो। हाँ इकट्ठे हो गए हो। करते क्या आप, करते क्या हैं? मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। तो सरकारी मुलाजिम है। सर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ये तो बम गिरा दिया, है। बम गिरा दिया। बम गिरा दिया है। सरकारी मुलाजिम भी कह रहे बम गिरा दिया। हाँ जी, बम गिरा दिए हैं, सही कह रहे हैं आप। मेंबरों की बात बढ़ती जा रही है, असेंबली मेंबरों की। एक सेकंड, एक सरकारी मुलाजिम ये क्यों कह रहे बम गिरा दिया? आप तो माँ के बेटे हैं, माँ की खिदमत कर रहे हैं। सर हमारे सिर्फ 10% बढ़ाया है,
10%। हाँ हाँ 10% के हिसाब से सिर्फ 3,100 रुपये मेरे बढ़े हैं। ठीक है। ठीक है, और महंगाई देखें कहाँ पे जा रही है, महंगाई भी तो देखें। मेरा इधर का ट्रैवलिंग का जो है वो बन जाता है, मेरा तकरीबन कोई 15 किलोमीटर बन जाता है। 1 से 2 दिन में मेरा जो है वो 1 लीटर ख़त्म हो जाता है आराम से। हफ्ते का देखें 7 लीटर जा रहा है मेरा, तो मैं कहाँ पे बात चली जाती है। अब ये जो आपका 10,000 का चालान हुआ है, ये आप बुरा ना मानिएगा, ऊपर वाली कमाई से देंगे या जो मेहनत करके दे रहे हैं वहाँ से नहीं, देंगे? ऊपर वाली कमाई तो हमारी होती ही नहीं है। आप किस डिपार्टमेंट में सरकारी मुलाजम मैं हैं? शेख ज़ैद हॉस्पिटल में, वहाँ शेख पे ज़ैद। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। जिस तरह दूसरे सरकारी हॉस्पिटल्स में है कि वार्ड बॉय जी वो ले रहे हैं, आया ले रही हैं, लेकिन हमारे वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हल्की सी एक कंप्लेन होती है तो हमारा वहाँ पे फ़ौरन जो है सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड कर देते हैं? हाँ जी। लेकिन 10,000 चालान हो गया आपका। पता ही नहीं है, अब वो कह रहे हैं जी कि ये जो है आपने वायलेशन की है, हालांकि मैं तो हेलमेट की वायलेशन करता ही नहीं हूँ। आप हेलमेट की वायलेशन ही करते? नहीं, वो कह रहे हैं हेलमेट की मद में आपके 10,000 रुपये जो है वो आपका चलान हुआ। एक बंदा अभी 50,000 का चालान भुगत के आया है। गाड़ी का होगा यकीनन उनका। नहीं नहीं, ये उनका बाइक भी का ही मोटर है। बाइक का 50,000 का। सर आपको पता है पेट्रोल आज कितना महंगा है? जी 5 रुपये महंगा होगा। हाँ जी 5 रुपये 36 पैसे। आप समझते हैं फैसला वक्त की ज़रूरत था? हाँ जी, हुकूमत की बड़ी मेहरबानी है जी। अभी इन्होंने 5 रुपये बढ़ाया, 1 रुपया कम करेंगे, फिर बाद में 10 रुपये बढ़ा देंगे। ऐसे ही चल रहा है हमारा निज़ाम जनाब। हम तो येंगो पे चलाने वाले हैं, ये देखे ना येंगो। हाँ। ज़्यादा तो परेशानी हमें, किराए वही हैं और पेट्रोल हमारा 200-300 का रोज़ अब ज़्यादा लग रहा है। नहीं आपको नहीं लगता इस फैसले से को ये जो वक्ती तंगी का एक फैसला है, इससे पाकिस्तान मज़ीद बेहतर होगी हमारी मैशत? नहीं, कैसे बेहतर होगी आप बताएं ना, कैसे बेहतर होगी? और परेशानियाँ बढ़ेंगी ना, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। नहीं कुछ बारिशों की वजह से महंगी हो रही है, कुछ ये पेट्रोल महंगा होगा तो बाकी चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। शहबाज शरीफ के फैसलों के पीछे एक दूरअंदेशी होती है। क्या कहा जा सकता है इनके लिए? हुक्मरान है जी, जो इनका दिल में आता है कर लें। हम कुछ कह तो सकते नहीं। वो एक चाचे ने कहा था कुछ हमारी माँ के लिए, तो इन्होंने चाचे को ही तुन के रख दिया। बताएं अब हम क्या कह सकते हैं? मैं कुछ कहूँ आधी रात को मुझे भी तुन के रख देंगे। और माँ तो सबकी है, ये ना हाँ तो कहें। फिर नहीं आप नहीं समझते माँ के फैसले हमारे लिए बेहतर हैं? हाँ बिल्कुल बेहतर है जी। अगर ये माँ मैं जरूर कहूँगा फैसले वो जो काम कर रहे हैं ना वो बेहतर है इस मामले में। चाचे को ऊपर से गलती का एहसास भी हो गया। हाँ, चाचे को गलती का एहसास होना चाहिए था। ठीक है, आपका दिल दुखा था जब चाचे ने जो कुछ कहा? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आज़ाद उम्मीदवार, अपना कमाते अपना खाते हैं बस। चाचा भी यही कहता है वो किसी पार्टी से नहीं है। चाचा को बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं जी पीटीआई वाले जी। चाचा क्यों नहीं किसी पार्टी से है? चाचे को गोद में बिठा लिया अब इन्होंने। ठीक है ना, हमने अपना कमाना है अपना खाना है, लेकिन हम कहते हैं कि कारोबार चलने चाहिए, हमें किसी उससे कोई वो नहीं है। नहीं चलें, सवाल मेरा एक मुख्तसर ये है, ये जो पेट्रोल महंगा है इसमें बेहतरी आपको नज़र आ रही है? कोई दूरअंदेशी? इसमें तो हमें हमारा तो नुकसान ही है, खासतौर पर राइड वालों का, क्योंकि मैं भी राइड पे ही बाइक चलाता हूँ। आप राइड पे चलाते हैं? जी। चलें आप किराए तो हम आमदन हमारी उतनी रहनी है, 100-200 का पेट्रोल हमारा एक्स्ट्रा लग जाएगा डेली का। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। सर आपको आइडिया आज पेट्रोल कितना महंगा हुआ है? कौन कौन सी चीज़ का बताएं? हर चीज़ ही महंगी हो गई। आप समझते हैं इन फैसलों में कोई दूरअंदेशी और आपकी मेरी बेहतरी, हमारे बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए पेट्रोल महंगा किया जा रहा है? हमारी कोई बेहतरी नहीं है इस मुल्क में रह के। नहीं, हमारे बच्चों का रोशन मुस्तकबिल नहीं आपको नज़र आ रहा? नजर नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ है, ये याद रखें। जी पता है, हम वोटर भी हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कह रहे हैं हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर नहीं है। आपके बच्चों का रखवाला है शहबाज शरीफ? पता नहीं किसका रखवा रहा है। वोट भी डाला मियाँ साहब को? मियाँ साहब को वोट डाला है, हमजा साहब को वोट डाला है। हमजा साहब तो हम सबकी जान है, शान है, आन है, मान पता है। नहीं जी किसकी शान है, हमारी तो आज तक मुलाकात नहीं हुई उनके साथ। तो वोट क्यों डाल दिया? उन तक रसाई नहीं है। जो हमें ख्वाब दिखाए गए थे ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब और दूसरे, वो उनके साथ अगर कभी मुलाकात करने भी जाते हैं, मुलाकात नहीं होती हमारी।
अगर हमें नंबर दिया गया है, नंबर नहीं रिसीव करते हैं। उनके पीए के पास जाते हैं, वो हमारे साथ ऐसे बोलते हैं कि जैसे हम पता नहीं वो गैर मुल्की हैं, कोई बात नहीं हमारी सुनता है। अपने वो अगर मैं आपको ये कहूँ, मुल्क की खिदमत में इतने मशगूल हैं कि आपके बुरा ना मानिएगा, जो आपके छोटे मोटे ज़ाती काम हैं जिनसे आपकी ज़ात को फ़ायदा है, वो उस पर क्यों तवज्जो दें? सर 4 साल हम वोटर सपोर्टर हैं, 4 साल हमने स्ट्रगल की है नून लीग के लिए, ठीक है। हमें भी उम्मीद थी कि जब पार्टी इक़्तिदार में आएगी, बैठेगी, हमारे काम होंगे। कोई भी काम लेके जाते हैं, अपना कोई मसला ज़ाती मसला भी लेके जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती, ना कोई हमारा काम करता है। हमारी चीज़ है तो मरियम नवाज है, वज़ीर आला पंजाब, वो कहते थे कि इस तरह के जो पेट्रोल महंगा करते हैं वो वज़ीर आला या वज़ीर आला चोर होता है। हाँ जी, कहा गया था नून लीग के दौर ये में। अब मैं उनसे आगे कुछ कह नहीं सकता, तो वो आप समझदार है माशाल्लाह, पूरे पंजाब की CM है, तो बराए मेरे पर उनसे गुजारिश है कि वो ख्याल करें गरीब आदमी। सर नहीं, वो कहते हैं मजबूरी है, हमें IMF के साथ मामला चलाने हैं। नहीं, जब ये कर्जे लेते हैं, जब हमसे पूछते हैं कि हमने कर्जे लेने, या तो आवाम को इन्वॉल्व करें ना, उनसे पूछे हमें इसलिए कर्जे लेने, वो तो मैं समझ जाती है उन्होंने हमसे राय ली है, वो ना हमसे राय लेते हैं ना मशवरा लेते हैं। सर जब कर्जे लेते हैं तो फिर आपको मेट्रो भी और ऑरेंज कौन सी मेट्रो? ये इनकी नहीं है, चाइना से पूछे जाके। सर इनकी है, नहीं है। मियां शहबाज ने शबाना रोस्टर काम करके बनवाई है। कौन से सुबह? वो तो कहता है मैं 36 घंटे काम करता हूँ। 36 घंटे होते कब है? हो सकता है कोई ऐसी उन्होंने टेक्निक ईजाद की हो कि लोग 24 घंटे ये भी टेक्निक ही है ना सर, ये भी टेक्निक ही है ना। टेक्निक से काम नहीं चलते, अमली काम करें, जो आवाम को कम से कम ना 2 टाइम की रोटी तो मिले। ये जो 2 टाइम की रोटी है वो भी छीन रहे हैं। इनसे गुजारिश है मेहरबानी करें, कोई ख्याल करें गरीब आवाम का। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे, तकरीबन 273 रुपये पर लीटर। आपकी खुशी के लिए, आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने के लिए और मईशत को मजबूत करने के लिए शहबाज शरीफ ने ये कदम लिया, उनको शुक्रिया बोल दें। सर ये कदम मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने के लिए बचाने के लिए, ये गरीब वहाँ पे बोझ डालना कोई ज़रूरी तो नहीं सर। ये जो बड़े बड़े हमारे मुल्क के अंदर बड़े बड़े ताजर बैठे हुए हैं, ये उनके ऊपर ये बोझ डालें, जो ये टैक्स की मद के ऊपर गरीब आवाम के ऊपर बोझ डालें। इसका नुकसान किसको होता है? जो पब्लिक, आम पब्लिक जा रही है उसका इसका नुकसान होगा सर। जो किराए वाले लोग हैं, जो किराया देते हैं, ठीक है जी, उसको नुकसान होगा। जो आम बंदा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदता है उसको इसका नुकसान होगा। जो पहले से अमीर बंदा है उसको क्या नुकसान होगा इसका? ये जो फैक्ट्रियों वाले हैं, कारखानों वाले हैं, ये उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाने चाहिए थे और आवाम को रिलीफ देना चाहिए था। ये मैं CM पंजाब साहिबा से और चीफ मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि ये जो गरीब आवाम पे आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के आप बोझ डाल रहे हैं, खुदारा इसको कम करें। ये 300 पे जाना है, IMF के साथ मुआहिदा हुआ है सर। ये 300 पे जाना है तो गरीब तो मर जाएंगे फिर। नहीं, गरीब नहीं मरेगा, वो मियाँ साहब के साथ खड़ा है, वो कह रहे हैं मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। सर कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, लेकिन इस तरह कैसे कदम बढ़ा के आपके साथ चल सकते हैं? अभी जो किराया था हमारा, अभी जो चल रहा है किराया, ये जब 250 रुपये लीटर पेट्रोल था, फ्यूल था, वो किराया जितना है उतना ही किराया हम ले रहे हैं, उससे किराया हमने बढ़ाया नहीं है। तो अब जब हम किराया बढ़ाएंगे 100-150 रुपया किराया बढ़ जाएगा। अब ये गरीब आवाम पहले ही किराया देने पे जो है ना वो इतनी कासर है, रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं किराए के ऊपर सिर्फ, कि इतना ज़्यादा किराया है तो हम कैसे अफोर्ड करेंगे? तो ये खुदारा इनको सोचना चाहिए और इनको समझना चाहिए। आप ये ट्रांसपोर्टरों की ओपिनियन लेते हैं, आप पब्लिक की भी ओपिनियन लें कि पब्लिक की ओपिनियन क्या है इसके ऊपर। ठीक है, आपकी राय आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, क्या अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल 5 रुपये 36 पैसे महंगा है। मैं तो उनको चाहिए और महंगा करें ताकि वाम रहे ही ना, ये पाकिस्तान में रहे। समझिए, इंसान को इनको चाहिए कि पेट्रोल नीचे लेके आए। ये तो पेट्रोल को ऐसे लेके जा रहे थे कि स्वाब का काम है, और अब हमारी माम ने तो पेट्रोल दिलवाना ही दिलवाना है। समझिए, इनको चाहिए कि थोड़ा ख्याल करें। सब भाइयों पे ट्रांसपोर्ट वाले भाई हैं, इनके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, मगर इनको ख्याल नहीं आ रहा कि हमारी पाकिस्तान माम चाह क्या रही है। ये बस चाह रहे IMF को खुश करना है, IMF को खुश करना है। आज का प्रोग्राम आपने देखा,
मसला ये है कि आम आदमी जो है ना, वो अगर महंगाई के हाथों फिसा हुआ है, पेट्रोल महंगा, डीज़ल महंगा, हर चीज़ महंगी, लेकिन साथ साथ वो कानून शिकनी भी कर रहा है और उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरी कानून शिकनी जो मेरे पे इस वक्त एक महंगाई का प्रेशर है, उसको मज़ीद तकलीफ़देह बना रही है। क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।